नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट यूपी एग्जाम विद अभिषेक में। नमस्कार। चलिए आज मिलकर यूनियन बजट 2026 को डीकोड करते हैं, वो भी सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वादा है इस एक सेशन के बाद बजट से जुड़ा हर जरूरी सवाल आपकी मुट्ठी में होगा। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले इस बजट का जो मूल मंत्र है उसे समझ लेते हैं। यह है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। मतलब बहुत आसान है, सिस्टम में सुधार लाओ यानी रिफॉर्म, जो प्लान्स हैं उन्हें अच्छे से लागू करो यानी परफॉर्म, और इन सब से देश में एक बड़ा बदलाव लाओ यानी ट्रांसफॉर्म। यही 3 शब्द इस पूरे बजट की दिशा तय करते हैं। आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में होगा। पहले बजट की ABCD समझेंगे, फिर देखेंगे कि सरकारी खजाने से पैसा कहाँ-कहाँ जा रहा है। उसके बाद नजर डालेंगे नई स्कीम्स और अनाउंसमेंट्स पर। चौथे नंबर पर टैक्स में क्या बदलाव हुए इसकी बात करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम के लिए एक जोरदार रैपिड रिवीजन। ठीक है, तो पहला सेक्शन शुरू करते हैं बजट की बिल्कुल बेसिक बातें। और हाँ, इसे हल्के में मत लीजिएगा, अक्सर सबसे आसान सवाल यहीं से बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर एक ट्रिक क्वेश्चन बनकर आता है। जानते हैं, हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बजट शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। जी हाँ, इसे ऑफिशियली कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। इस पॉइंट को तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए कुछ और मजेदार और जरूरी फैक्ट्स देखते हैं। इस बार के बजट की थीम क्या है? रिफॉर्म एक्सप्रेस। इसे पेश किया है फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ये उनका 9वां बजट था। वैसे सबसे ज्यादा यानी 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। और एक बिल्कुल अनोखी बात, इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया गया। ये सारे पॉइंट्स वन लाइनर जीके के सवालों के लिए परफेक्ट हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मुख्य आवंटन। आसान शब्दों में, जैसे हम घर का बजट बनाते हैं, वैसे ही सरकार अपनी तिजोरी से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगा रही है, ये आंकड़े एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और ये रहा इस बजट का सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड नंबर। देखिए इसे, 12.2 लाख करोड़ रुपए। सोच सकते, इतनी बड़ी रकम सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, पुल, रेलवे जैसी चीजों के विकास के लिए रखी गई है। ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार का फोकस देश को आगे बढ़ाने पर कितना ज्यादा है। अब इस टेबल पर गौर कीजिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सीधे 7 लाख करोड़ का अलॉटमेंट है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा कुछ खास सेक्टर्स पर भी फोकस है, जैसे इंडिया को एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना या MSMEs को सपोर्ट करना। इन सब के लिए भी 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बजट के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, नई योजनाएं और घोषणाएं। ये वो नए कदम हैं जो देश को आगे ले जाने के लिए उठाए जा रहे हैं। देखते हैं क्या नया है। रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। इसमें मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे सुपर बिजी रूट्स भी शामिल हैं। सोचिए, इससे न सिर्फ सफर का टाइम कम होगा, बल्कि इन एरियाज में बिजनेस और डेवलपमेंट की रफ्तार भी बढ़ेगी। डेवलपमेंट को और तेजी देने के लिए एक पूरा पैकेज अनाउंस हुआ है। हेल्थ सेक्टर में 5 नए मेडिकल सेंटर्स और 3 आयुर्वेदिक संस्थान। इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क और केमिकल पार्क। और इतना ही नहीं, अपनी धरोहर को भी नहीं भूला गया। लोथल और राखीगढ़ी जैसी 15 ऐतिहासिक साइट्स को भी डेवलप किया जाएगा। तो अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका इंतजार हम सब करते हैं, जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है, टैक्स। चलिए देखते हैं कि इस बार क्या सस्ता हुआ और कहां-कहां राहत मिली है। तो 2 बड़े बदलाव हैं। पहला, कस्टम्स ड्यूटी यानी जो टैक्स विदेशों से आने वाले सामान पर लगता है, उसे 20% से घटाकर 17% कर दिया गया है। इसका मतलब इंपोर्टेड चीजें सस्ती हो सकती हैं। और दूसरा, तेंदुपत्तों पर भी ड्यूटी कम हुई है। आम आदमी के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। देखिए, अब विदेश घूमना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर लगने वाला TDS अब सिर्फ 2% है। फिर 17 जरूरी जीवन रक्षक दवाओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। ये एक बड़ा बदलाव होने वाला है।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन में। यह है एग्जाम स्पेशल सेक्शन। यहाँ हम वो सब कुछ रिवाइज करेंगे जो हमें हर हाल में याद रखना है। तो चलिए एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। बजट 2026 किन 3 मुख्य कर्तव्यों यानी कोर ड्यूटीज पर आधारित है? याद करने की कोशिश कीजिए। इसका जवाब है, पहला, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, जिसे हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और तीसरा, ये पक्का करना कि डेवलपमेंट का फायदा सब तक, समाज के हर हिस्से तक पहुंचे। चलिए अब एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। तैयार? बजट की थीम रिफॉर्म एक्सप्रेस, जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 7%, फिस्कल डेफिसिट 4.4%, नए रेलवे कॉरिडोर 7, नई कस्टम्स ड्यूटी 17% और नया इनकम टैक्स एक्ट कब से? 1 अप्रैल 2026। शाबाश, इन नंबर्स को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। और अगर एग्जाम से ठीक पहले लास्ट मिनट में कुछ देखना हो तो बस ये टेबल देख लीजिए। ये आपकी रिवीजन चीट शीट है। बजट के सबसे ज़रूरी फैक्ट्स एक ही जगह पर। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लीजिए, बहुत काम आएगा। चलिए एक चैलेंज लेते हैं। पूरे बजट को 60 सेकंड में रिवाइज करते हैं। रेडी? लेट्स गो। ये एक यूथ फोकस्ड बजट है। थीम है रिफॉर्म एक्सप्रेस। बड़े लक्ष्य 7% जीडीपी ग्रोथ और 4.4% फिस्कल डेफिसिट। सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए 12.2 लाख करोड़ और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं। टैक्स में राहत है। कस्टम्स ड्यूटी 17% हो गई है और विदेश यात्रा पर टीडीएस भी कम हुआ है। और अब सुपरफास्ट 30 सेकंड रिवीजन। सिर्फ कीवर्ड्स दिमाग में फिट कर लीजिए। थीम रिफॉर्म एक्सप्रेस, फोकस इंफ्रा यूथ, नंबर्स 7% जीडीपी, 4.4% घाटा, 7 कॉरिडोर, 12.2 लाख करोड़। बस इतना याद है तो आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम में असल सवाल कैसे बन सकते हैं। जैसे बजट 2026 की थीम क्या थी? जवाब है रिफॉर्म एक्सप्रेस। कितने नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर अनाउंस हुए? जवाब 7। नई कस्टम ड्यूटी रेट क्या है? सही जवाब 17%। और बजट का संवैधानिक नाम क्या है? बिल्कुल सही, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखा कितना आसान है। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा फोकस है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले 5 सालों में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में जॉब्स की बहार आने वाली है। तो इस बजट को ध्यान में रखते हुए देश के युवाओं को अपने करियर की तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए